हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस वर्ष किसी भी नई सरकारी योजना के लिए नहीं मिलेगा पैसा, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, फैल रही महामारी और बंद की वजह से देश को संभावित आर्थिक संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है। अपने खर्चों में कटौती करने के इरादे से सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल किसी भी नई योजना के लिए पैसा खर्च नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत सिर्फ कुछ योजनाओं के लिए ही पैसा मिल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत इस साल किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसी भी योजना के लिए पैसा खर्च नहीं करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या फिर मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रंप की जवाबी कार्रवाई से घबराया चीन, तुरंत लिया यह बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा अमेरिका में चीनी विमानों को उड़ान नहीं भरने देने की धमकी के बाद चीन अब अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंधों से पीछे हट गया है। चीन ने गुरुवार को अमेरिकी विमानन कंपनियों को देश के लिए सीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने के फैसले की घोषणा की। इससे पहले वाशिंगटन ने कहा था कि वह चीनी एयरलाइंसों को 16 जून से अमेरिका में उड़ान भरने से रोक देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच स्वास्थ्य से लेकर कूटनीतिक तक कई मोर्चों पर बढ़ते तनाव के बीच अब एयरलाइन संचालित करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ट्रंप ने चीनी कंपनियों में निवेश के जोखिम का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पारदर्शिता की आवश्यकताओं को विफल करने के चीन के प्रयासों से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के निवेशकों के लिए भी अर्थपूर्ण जोखिम है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर केरल में दर्ज की गई है। मेनका गांधी ने केरल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और हाथिनी की मौत पर बयान दिया था। इसी को लेकर सत्तारूढ़ सरकार के एक व्यक्ति ने मेनका गांधी के ऊपर एफआईआर लगा दी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, फैल रही महामारी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हम वैक्सीन पर प्रगति कर रहे हैं, हमारे पास सरप्राइज होगा। जी हां दोस्तों, दुनिया में फैल रहे महामारी के संक्रमण का कहर तेजी से बरस रहा है। दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वैक्सीन के संबंध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को वैक्सीन के संबंध में मीटिंग हुई, हम इस ओर अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज भी होगा। वैक्सीन पर अमेरिका प्रगति कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टेशन और साजो सामान के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर सब सुरक्षित रहा तो हम 20 लाख के लिए रेडी टू गो हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस महामारी को चीन की ओर से दिया गया काफी बुरा तोहफा है, वह इसे इसके स्रोत पर ही रोक सकता था। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं भारत और पूरी दुनिया में इस महामारी के अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं और कहां पर क्या स्थिति है। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में महामारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान पिछले 3 दिनों से 1 लाख से ज्यादा मामले सामने हर रोज आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में अब तक 64,16,828 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,82,867 लोगों की जान भी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर 19,17,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,10,000 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या स्थिति है भारत की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई
आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की स्थिति भी बेहद विकट चल रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,500 मरीज सामने आए हैं और इनको जोड़कर देखा जाए तो कुल मिलाकर अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,000 हो गई है। साथ ही दोस्तों इनमें से 6,650 लोगों की जान भी चली गई है। वहीं खुशी की बात यह है कि इनमें से 1,13,231 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, यानी कि लगभग 48% लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 80,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर क्रमशः 28,000 और 26,000 से ज्यादा मरीज हैं। इनके बाद में दोस्तों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन ने भारत को फिर दी चेतावनी, कहा आग से खेल रहा है भारत, सब कुछ जला बैठेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों में रूस और भारत को शामिल किए जाने की कोशिशें शुरू कर दी है। रूस ने भले ही फिलहाल इसमें शामिल होने के लिए रुचि न दिखाई हो, लेकिन ट्रंप ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रस्ताव को लेकर फोन पर बातचीत की है। हालांकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ता देख चीन को बदहजमी हो रही है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के समर्थन में G7 में शामिल होकर आग से खेलने का काम कर रहा है, जिससे उसे काफी नुकसान भी हो सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत, रूस और कुछ अन्य देशों को G7 में शामिल कर इसे G10 या फिर G11 बनाने का ख्वाब देख रहा है। इस प्रस्ताव में भले ही विकसित देशों का फायदा हो, लेकिन भारत का इसमें स्पष्ट नुकसान होना तय है। चीन का मानना है कि अमेरिका चीन तनाव के मद्देनजर ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं, जिससे हर तरफ से चीन को दबाने की कोशिश की जा सके। चीन के मुताबिक अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि न सिर्फ वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक बड़ी सेना भी उसके पास है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में मौजूदा वर्तमान सरकार ताकत की भूखी है और इसलिए उन्हें ट्रंप की साजिश नजर नहीं आ रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज टुडे, जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भीषण बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय राज्यों, पंजाब और राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गई है। साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिली है। दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर है। पश्चिमी राजस्थान पर पहले की तरह ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों में कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के पूर्वी भागों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर भारी बारिश के भी आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी हिमालय राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जान लीजिए नई कीमतें। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट आई है। आज प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 20 रुपए तक गिर गया। वहीं चांदी की बात करें तो
इसकी कीमतों में आज 54 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड सोना 20 रुपए कम होकर 47,268 रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 54 रुपए की तेजी के साथ 49,584 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी एस सीरीज का नया स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, कोरियन कंपनी सैमसंग ने बंद के बाद अपने उत्पादों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। हाल ही में गैलेक्सी एस सीरीज के 2 फोन लॉन्च करने के बाद मोबाइल कंपनी ने इसी सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन बाजार में उतारा है। भारत में A31 इस साल लॉन्च होने वाली गैलेक्सी ए स्मार्टफोन की तीसरी सीरीज है, जिसमें 6.4 इंच के सुपर एमोल्ड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है। यह डिवाइस प्रिज्म क्रश ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 21,999 रुपए रखी गई है। इस फोन में 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल लाइव फोकस शॉट्स लेने में मदद करेगा। इसमें सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। डिवाइस में 5000 mAh की पावरफुल बैटरी है, जो आपको 22 घंटे तक वीडियो देखने में मदद करेगी। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने बंद को एक बार फिर बताया फेल, ट्विटर पर शेयर किया ग्राफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने देश में मोदी सरकार द्वारा लगाए गए बंद को पूरी तरह फेल बताया। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि ये एक ऐसा है जो कि एक असफल बंद जैसा दिखाई देता है। दरअसल उन्होंने एक ग्राफ को शेयर किया था। राहुल गांधी का मानना है कि देश में अनलॉक का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यहाँ इस बीमारी के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों के बंद लगाने की तारीखों और भारत के बंद को अनलॉक की तारीखों की तुलना करते हुए लिखा कि बंद पूरी तरह फेल है। राहुल गांधी ने ग्राफ के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश की कि जब इन देशों में इस बीमारी के मामले बढ़ रहे थे तब वहां बंद लगाया गया था, और जब मामले कम होने शुरू हुए तब अनलॉक की प्रक्रिया की गई। लेकिन भारत में जब अनलॉक किया जा रहा है तब देश में इस महामारी के मामले बेहताशा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कीबोर्ड में कितने ऐसे बटन होते हैं जो कि 2-2 होते हैं। अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।